हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी के सिलसिले सुनहरी लोग में खुश आमदीद, जहाँ हम बात करेंगे उन कदावर शख्सियात और अदीबों की जिनका अपने कैरियर में मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, और हम आपसे बांटेंगे वो यादें जो उन इंटरव्यूज़ की देन है। तो दोस्तों, आज हमारा मौजू है जनाब इंतज़ार हुसैन, मुमताज़ अदीब जनाब इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार साहब का शुमार उर्दू तारीख़ के बड़े कलमकारों और अदीबों में होता है, लेकिन अगर हम जायज़ा लें गुज़िश्ता 30 बरस का, तो हम बिला मुबालगा ये कह सकते हैं कि आप उर्दू दुनिया के सबसे बड़े नाम थे। इन 30 बरसों में आपके नाम का चर्चा हुआ, तस्करा हुआ, डंका बजता रहा, और इसका सबब थे आपके यादगार नावल, लाजवाल अफसाने, तसलसल से लिखे जाने वाले कॉलम्स, और साथ ही आपकी वो किताबें जो हमारे सामने आती रहीं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। एक सबब और भी था, वो सबब ये था कि इंतज़ार साहब अपनी ज़िंदगी के आखिर तक सरगर्म रहे, फ़ाल रहे, मुतहर्रिक रहे। जहाँ उनके बहुत से हमअसर, इंतज़ार साहब ने तवील उम्र पाई थी, तो जहाँ उनके बहुत से हमअसर दुनिया से रुखसत हो गए और जो हयात थे उन्होंने लिखना तर्क किया, जैसे डॉक्टर अनवर सज्जाद, वहाँ इंतज़ार साहब का कलम हरकत में रहा और उनकी किताबें, उनके कॉलम्स हमारे सामने आते रहे। साथ ही दुनिया भर में जहाँ भी अदबी तकरीबात होती, उर्दू के हवाले से सरगर्मी होती, फेस्टिवल, मेला, जश्न, कॉन्फ्रेंस, तो इंतज़ार साहब वहाँ दिखाई देते, और जहाँ आप होते मरकज़ निगाह बन जाते। मुझे इंतज़ार साहब के 2 तवील इंटरव्यू करने का मौका मिला, एक लाहौर में और एक कराची में। तो पहले हम चलते हैं लाहौर। ये सन है 2012। 2012 में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करवाई लाहौर में, और तवक्को के मुताबिक वहाँ इंतज़ार साहब भी तवज्जो का महवर थे। अलबत्ता वहाँ दीगर ममालिक से भी, बरतानिया से, रशिया से उर्दू के स्कॉलर्स तशरीफ़ लाए थे। हम जानते हैं कि जिन ममालिक ने दुनिया को बड़ा अदब दिया उनमें रशिया सर फहरिस्त है। इसी वजह से किसी रूसी स्कॉलर, अदीब या रिसर्चर की बात को शायद हम किसी और मुल्क के अदीब या स्कॉलर की बात से ज़्यादा अहमियत दें, चूँकि उसके पास अदब को जांचने, परखने, उसका तज़िया करने का एक पूरा निज़ाम मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, इदारे हैं, तारीख़ है, विरसा है। तो वहाँ थी डॉक्टर लुडमिला मॉस्को यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहीं, उर्दू की आशिक हैं, रूसी उनकी मादरी ज़बान है, रूस से उनका ताल्लुक़ है। तो रूसी अदब जो दुनिया का बेहतरीन अदब है उसका गहराई से मुतालिया कर चुकी हैं, तज़िया कर चुकी हैं, और उर्दू से उनको इश्क है, तो उर्दू अदब भी उनके मुताले में रहा। तो वहाँ डॉक्टर साहिबा ने 2 बातें कहीं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो दोनों बातें इंतज़ार साहब से मुतालिक थीं। उस ज़माने में ये वाक़या ताज़ा था कि इंतज़ार साहब को मैन बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। गो कि इंतज़ार साहब को ये अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उर्दू दुनिया के लिए बेहद खुशी की बात थी कि बिलाखिर कोई उर्दू अदीब एक बैन अक़वामी एज़ाज़ के लिए मैन बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। तो वहाँ तकरीर करते हुए डॉक्टर लुडमिला ने ज़ोर दे के कहा कि इंतज़ार साहब को ये अवार्ड ना मिलना सरासर नाइंसाफ़ी थी। उन्होंने कहा कि इंतज़ार साहब का काम वकी है, उसकी बहुत अहमियत है, और उनके साथ शॉर्टलिस्ट होने वाले दीगर अदीबों को मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये नाइंसाफ़ी थी कि आपको ये अवार्ड नहीं मिला। इस बात पे बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। डॉक्टर साहिबा ने जो दूसरी बात की वो इंतज़ार साहब और उनके हमवतन यानी चेखोव से मुताल्लिक थी। हम जानते हैं कि इंतज़ार साहब ने तराजिम भी की, और तराजिम के हवाले से, इस मैदान के हवाले से, इस फ़न के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि तर्जुमे में अजनबियत होनी ही चाहिए, चूँकि बहरहाल वो दीगर ज़बान, किसी और ज़बान से आया है, किसी और कल्चर से आया है, उसका मिजाज कुछ और है, तो तर्जुमा करते हुए उसमें अपना मुहावरा, उसलूब, अपना लहजा, ज़मीन से जुड़ा हुआ लहजा शामिल करना कोई मुनासिब बात नहीं। और इसी सिलसिले में मारूफ मुतरज्जिम जनाब उमर मेहमन ने एक बार इंतज़ार साहब पे खफीफ सा तंज भी किया था। तो हमारा मौजू है इंतज़ार साहब की किताब घास के मैदानों में, जिसका तर्जुमा उन्होंने किया। ये चेखोव की तवील कहानी का तर्जुमा है, और यकीनी तौर पे इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो यहीं के उसलूब में, लहजे में, यहाँ की ज़मीन से जुड़े हुए मिजाज के साथ कोई कहानी बयान कर रहा है। तो इस पर एतराज़ हो सकता है, करने वालों ने एतराज़ किया है, जैसे कि डॉक्टर उमर मेमन का मैंने तज़किरा किया। लेकिन जब डॉक्टर लुडमिला स्टेज पे थी तो उन्होंने कहा कि मैंने चेखोव को पढ़ा है और एक से ज़ायद बार ये कहानी पढ़ी है, और मैंने इंतज़ार साहब का तर्जुमा भी देखा है। और यकीन मानिए कि जब आप इंतज़ार साहब को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप चेखोव को पढ़ रहे हैं। इंतज़ार साहब ने कामलियत के साथ उस एहसास को उर्दू का रूप दिया है। इंतज़ार साहब
के तर्जुमे को पढ़ते हुए ये नहीं लगता है कि ये तर्जुमा है, बल्कि ये लगता है कि आपने चेखोव को पढ़ा है। तो इस बात पे भी बहुत देर तक वहाँ तालियां बजती रहीं। यकीनी तौर पे डॉक्टर साहिबा की ये दोनों बातें इंतज़ार साहब के मद्दाहों के लिए, उर्दू के चाहने वालों के लिए एजाज़ की बात थी, जिन्हें वो एक अरसे तक याद रखेंगे। अब जो वाक़या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये है कराची का। इंतज़ार साहब कराची लिटरेचर फेस्टिवल में तशरीफ़ लाए। हमारा इरादा, हमारी ख्वाहिश थी कि हम उनका इंटरव्यू करें, तो हम इंटरव्यू की नीयत से उनका ताक़ुब कर रहे थे। हर सेशन से पहले हम वहाँ पहुँच जाते। वो कहते कि सेशन के बाद जैसी वक्त मिलता है तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, आपसे मैं आज बात करूंगा, लेकिन अभी मैं मसरूफ़ हूँ। तो इंतज़ार साहब के हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी टेकते हुए हम देखते कि वो ज़ीना अबूर कर जाते। पहली मंजिल पर कोई सेशन होता और फिर वो छड़ी टेकते हुए नीचे आ जाते। उनके हाथ में वो प्रोग्राम था, उसे देखते, अगले सेशन का इंतखाब करते और वहाँ चले जाते। तो हम उनका ताक़ुब कर लेते और हर बार दरख्वास्त लेके जाते। लंच हुआ, लंच का वफ़ा हुआ। बीच लग्जरी में लंच के लिए ख़ास एहतमाम है। पानियों के ऊपर तख्ते लगे हुए हैं, वहाँ मेज़ें रखी हैं। इंतज़ार साहब उस हिस्से में चले गए, हम दूर से उन्हें देख रहे थे। लंच तमाम हुआ, लोग उठ के जाने लगे। इंतज़ार साहब वहाँ मौजूद थे। हमें लगा ये मौका है, हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए। वो हमें देखते ही पहचान गए। इत्तेफाक ये था कि वो अपनी कुर्सी छोड़ चुके थे, मेज़ से उठ के बाहर की समझ जा रहे थे, तभी हम दाखिल हुए। तो वो देख के मुस्कुराए, कहते हैं हाँ अब वक्त है, अब हम बात कर सकते हैं, चलिए अब हम अपने कमरे में चलते हैं, वहाँ बैठ के हम बात करेंगे। तो जहाँ मैं बहुत खुश था, वहीं मैं एक छोटी सी बात को मैंने नोटिस किया और मैं चौंक गया। क्योंकि मैं सुबह से इंतज़ार साहब को देख रहा था, मैंने देखा कि उनके हाथ में उनकी छड़ी नहीं है। तो मैंने कहा सर आपकी छड़ी कहाँ गई? तो इंतज़ार साहब एकदम चौंके। उन्होंने कहा अरे भाई मेरी छड़ी कहाँ है, कहाँ गई मेरी छड़ी? तो हमारे साथ हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद आसिफ, जो बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी हैं, वो साथ साथ थे। तो उन्होंने देखा कि जहाँ इंतज़ार साहब बैठे हुए थे उसी मेज़ के नीचे इंतज़ार साहब की छड़ी, जो उन्हें शायद कुर्सी से टिकाई हो, गिर गई थी। तो वो दौड़े दौड़े गए और छड़ी उठा के लाए और बड़ी अकीदत से इंतज़ार साहब को पेश की। इंतज़ार साहब मुस्कुराए, शुक्रिया कहा और उसी छड़ी को टेकते हुए हमारे साथ पहली मंजिल पे अपने कमरे तक गए, जहाँ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत, तवील, यादगार इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू से भी कई बातें जुड़ी हैं कि इंतज़ार साहब किस बात पे गुस्से में आए, किस मरहले पे उन्होंने मेरे ही सवाल को जो नामुकम्मल था मुकम्मल किया, किस बात का किस अंदाज में जवाब दिया। वो तमाम बातें सुनहरी लोग के जो दूसरी एपिसोड होगी इंतज़ार साहब से मुतालिक, उसमें मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कमेंट सेक्शन में इंतज़ार साहब का वो इंटरव्यू पोस्ट कर दिया गया है। और इस सिलसिले की जो दूसरी कड़ी है, यानी इंतज़ार साहब पे जब हम अगली बार बात करेंगे, सुनहरे लोग जो हमारा सिलसिला है उसके दूसरी एपिसोड में, तो फिर हम बात करेंगे कि इंतज़ार साहब ने इंटरव्यू में क्या कहा और उनसे जुड़ी दीगर बातें। दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। 3 बहुत अहम नुक्ते। डॉक्टर लुडमिला ने क्या कहा इंतज़ार साहब से के बारे में कि वो मैन बुकर प्राइज़ के हकदार थे। ये कहा कि चेखोव को पढ़ते हुए उन्हें यूँ लगा कि वो इंतज़ार हुसैन के तर्जुमे को पढ़ते हुए उन्हें लगा कि वो चेखोव ही को पढ़ रही हैं। और तीसरी बात छोटी सी कि किस तरह इंतज़ार साहब छड़ी टेकते हुए ज़िंदगी के आखिरी बरसों तक मुतहल्लिक रहे, चलते रहे, अदबी तक़रीबात में शरीक होते रहे। आज की वीडियो थी दोस्तों ये, आपकी खिदमत में पेश की। इंतज़ार करूँगा आपके फ़ीडबैक का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।